FM नोबेल स्टोरी 2.1 को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार की शुरुआत कैसे हुई? सीमा और मिस्टर आनंद। किसी भी रिश्ते में प्यार की शुरुआत अक्सर छोटे छोटे पलों से होती है। सीमा और मिस्टर आनंद की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। दोनों की मुलाकात एक अनौपचारिक माहौल में हुई थी, जहां वे दोनों एक दूसरे से परिचित हुए। शुरू में बस एक सामान्य बातचीत से बात आगे बढ़ी, लेकिन धीरे धीरे वे एक दूसरे को और अधिक जानने लगे। सीमा का सादगी भरा स्वभाव और आनंद की विनम्रता ने दोनों के बीच आकर्षण को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे वे एक दूसरे के साथ अधिक समय बिताने लगे, उनके बीच की केमिस्ट्री गहरी होती गई। अपने अपने विचार और रुचियों को साझा करने से उनके बीच भावनात्मक जुड़ाव भी मजबूत हुआ। समय के साथ सीमा और आनंद को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ खास है, जो उन्हें बाकी दुनिया से जोड़ता है। सीमा और मिस्टर आनंद की प्रेम कहानी वास्तव में गहराई से भरी हुई थी। दोनों के बीच की शुरुआत एक साधारण मुलाकात से हुई थी, जो किसी पारिवारिक या सामाजिक अवसर पर हुई थी। सीमा और आनंद के बीच बातचीत एक साधारण परिचय से शुरू हुई थी। सीमा के पास एक नर्मदिल स्वभाव था, जो हर किसी के साथ आसानी से घुल मिल जाता था, जबकि आनंद में गंभीरता और एक शांत स्वभाव था, जो उनकी सोच और समझ को दर्शाता था। धीरे धीरे बातचीत में गहराई आई और सीमा और आनंद ने एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानना शुरू किया। उनके बीच की बातचीत आम विषयों से हटकर गहरे जीवन के मुद्दों पर जाने लगी थी। वे एक दूसरे के विचारों और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को समझने लगे। सीमा को आनंद की सोच और उनके जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पसंद आया, और आनंद को सीमा का सादगी भरा व्यक्तित्व आकर्षित करता था। उनके बीच ये रिश्ता मजबूत होता गया क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के दुख और सुख को समझने लगे थे। सीमा और आनंद ने एक दूसरे के सामने अपने विचार, सपने और आकांक्षाएं खुलकर रखीं, और एक दूसरे के प्रति उनकी समझ और सम्मान बढ़ता गया। समय के साथ ये दोस्ती प्यार में बदल गई, लेकिन इसका एहसास दोनों को धीरे धीरे हुआ। आनंद को सीमा के साथ बिताए हुए पलों में सुकून मिलता था, और सीमा को आनंद के साथ होने से खुशी महसूस होती थी। ये रिश्ता एक गहरे विश्वास और समझ पर आधारित था, जो सामान्य आकर्षण से कहीं ऊपर था। सीमा और आनंद की प्रेम कहानी उन कहानियों में से थी, जो समय के साथ गहराई और खूबसूरती से भर जाती हैं। शुरुआत में दोनों के बीच केवल औपचारिक परिचय हुआ था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उनका जुड़ाव धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गया। उनकी बातचीत आम परिचितों की तरह शुरू हुई थी, जिसमें वे अपने जीवन की सामान्य बातें साझा करते थे। मगर इस बातचीत में एक सुकून और एक सहजता थी, जो किसी को भी सहज ही अपनी ओर खींच सकती है। सीमा के भीतर एक ऐसा अपनापन था, जो आनंद को सहज महसूस कराता था, जबकि आनंद के पास वह गहरी समझ और विनम्रता थी जो सीमा को आकर्षित करती थी। धीरे धीरे उनकी बातों में जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दे, व्यक्तिगत अनुभव और संघर्ष जुड़ते गए। सीमा ने आनंद के साथ अपनी गहरी भावनाओं को साझा करना शुरू किया, और आनंद ने भी अपने जीवन के पहलुओं को उनके सामने रखा जो वह शायद ही किसी और के साथ साझा करते। ये दोनों एक दूसरे के सुख दुख के साथी बन गए थे, और उनकी बातचीत में एक ऐसी गहराई आ गई थी जो उन्हें और करीब ले आई। आनंद के साथ बिताए हर पल में सीमा को लगता जैसे वह अपने ही विचारों के आईने में झांक रही हो। आनंद ने सीमा की हर बात को हमेशा ध्यान से सुना और उसे समझा। आनंद की गंभीरता और उनकी आंखों में एक गहराई थी जो सीमा को भरोसा दिलाती थी कि वह इस रिश्ते में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस रिश्ते में कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक धीमी रवानगी थी, जो धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे के करीब ला रही थी। उनका प्यार सिर्फ एक भावनात्मक आकर्षण नहीं था, बल्कि इसमें समझ, सम्मान और एक दूसरे के प्रति समर्पण भी शामिल था। उनका रिश्ता एक सच्चे, गहरे और शुद्ध प्रेम की मिसाल था, जो किसी शब्दों की मोहताज नहीं थी, बल्कि एक अनुभव की तरह था जो सिर्फ महसूस किया जा सकता था। समय के साथ आनंद और सीमा ने समझ लिया था कि उनके बीच कुछ अनमोल था, जो उनके जीवन को एक नई दिशा और अर्थ दे रहा था। सीमा और आनंद की प्रेम कहानी में एक गहरी आत्मीयता थी जो साधारण कहानियों से परे जाकर आत्माओं का मेल बन गई थी।
उनकी शुरुआत एक परिचय भर थी, एक ऐसा अवसर जहां दो अनजान व्यक्तित्व एक दूसरे से मिले, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनका संबंध गहरी समझ और अपनत्व से भर गया। सीमा को अपने जीवन में बहुत कुछ झेलना पड़ा था। उनकी जिंदगी में कई कठिनाइयां थीं जो उन्हें भीतर से मजबूत तो बनाती थीं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर रखे थे। आनंद ने उनके जीवन में न केवल एक मित्र के रूप में प्रवेश किया, बल्कि धीरे धीरे उनकी जिंदगी का ऐसा हिस्सा बन गए कि सीमा ने अपने दिल की दीवारें ढहने देना सीखा। आनंद एक सुनने वाले, सहनशील साथी थे जो सिर्फ सीमा की बातों को सुनते नहीं थे, बल्कि उन्हें महसूस करते थे। सीमा के दुखों को उनके अपने अनुभवों की तरह अपनाने लगे थे। आनंद का व्यक्तित्व शांत, गहरी सोच से परिपूर्ण था। वे किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेते थे और यही कारण था कि सीमा उनसे जुड़ती चली गई। आनंद की नज़रों में एक समझदारी, एक सुकून था जो सीमा को ऐसा महसूस कराता था कि वो किसी सुरक्षित आश्रय में हैं। आनंद और सीमा की बातें सिर्फ सती नहीं थीं, वे जीवन, मृत्यु, सपनों और उन अनकही बातों की ओर मुड़ जाती थीं जो शायद दोनों ने पहले कभी किसी से साझा नहीं की थी। उनके बीच एक ऐसा नाता बन चुका था जिसे न तो वक्त तोड़ सकता था, न ही दूरियां। ये प्यार उनके लिए महज एक भावना नहीं था, बल्कि वह गहराई थी जो हर कठिनाई और चुनौती के बावजूद दोनों को जोड़कर रखे हुए थी। आनंद और सीमा का ये रिश्ता हर दिन के साथ न केवल मजबूत हुआ, बल्कि यह उनकी आत्माओं में गहरे बस गया। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनके रिश्ते में वह शक्ति थी जो उन्हें जिंदगी के हर उतार चढ़ाव में थामे रख सकती है। ये प्यार साधारण मोहब्बत से कहीं अधिक था, यह एक ऐसा बंधन था जो शब्दों के परे, हर भावना, हर खामोशी में मौजूद था। सीमा और आनंद की कहानी आम प्रेम कहानियों से कहीं ज्यादा गहरी थी। ये वह प्रेम था जो वक्त के साथ पनपा, परिधियों को तोड़कर आत्मा के स्तर पर दोनों को जोड़ गया। शुरुआत में सीमा और आनंद सिर्फ सामान्य परिचित थे, लेकिन उनकी मुलाकातों में एक खास आत्मीयता थी जिसे दोनों ने बिना शब्दों के समझा। सीमा का दिल कई दर्दों और पुराने अनुभवों से भरा था, उसकी आत्मा ने जैसे अपनी रक्षा में एक मजबूत दीवार बना ली थी। वहीं आनंद के पास जीवन के प्रति एक गहरी समझ और सहनशीलता थी जो किसी के भी दिल को छू सकती थी। शुरुआती मुलाकातों में सीमा आनंद से थोड़ा दूरी बनाकर रखती थी। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो सीमाओं का सम्मान करता था और उसने कभी सीमा पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक सहजता थी, एक सुकून था जिसने सीमा को धीरे धीरे उसके सामने खुलने दिया। आनंद के साथ समय बिताते हुए सीमा ने पाया कि वह अपने गहरे भावनात्मक दर्द और अपने सबसे निजी विचारों को साझा कर सकती है। आनंद ने उसे हमेशा एक गहरी समझ और बिना किसी अपेक्षा के साथ सुना। उनकी खामोशी में भी एक तरह की सांत्वना थी, जैसे वह उसके दर्द को बिना शब्दों के भी महसूस कर पा रहे हों। आनंद का प्रेम कोई दिखावा नहीं था, यह एक गहरी, शांति देने वाली उपस्थिति थी। उसकी नज़रों में एक धैर्य था जो उसे विश्वास दिलाता था कि वह इस रिश्ते में पूरी तरह से सुरक्षित है। आनंद ने उसे कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उसने सीमा को उसी रूप में स्वीकार किया जैसे वह थी, और धीरे धीरे सीमा ने अपने दिल की सारी परतें खोल दी। उसके साथ आनंद ने भी अपने जीवन के कुछ छुपे हुए पहलुओं को साझा किया और दोनों ने एक दूसरे की आत्माओं की गहराइयों में झांकने का साहस किया। उनके प्रेम में वह परिपक्वता थी जो समय के साथ आती है। वे एक दूसरे के साथ शब्दों के बिना भी संवाद कर सकते थे, एक दूसरे के जज्बात को बिना कहे ही समझ सकते थे। उनका रिश्ता किसी बाहरी आकर्षण पर आधारित नहीं था, यह एक ऐसा रिश्ता था जो आत्माओं की मेल पर टिका हुआ था। आनंद और सीमा का ये प्यार किसी उदासी में सहारा देने वाले हाथ की तरह था, एक ऐसा रिश्ता जो जीवन के हर संघर्ष और हर खुशी में साथ बना रहे। आखिरकार उन्होंने एक दूसरे में उस साथी को पाया जो बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी शर्त के उनके साथ खड़ा था। ये प्यार ऐसा था जो जीवन भर एक शांत नदी की तरह बहता रहे, गहराई में बसा, दृढ़ और अडिग। सीमा और आनंद की कहानी एक ऐसी प्रेम कथा थी जो आम रिश्तों से कहीं अधिक गहरी, जटिल और आत्मा के स्तर पर जुड़ी हुई थी। ये वह प्रेम था जो भावनाओं के कोलाहल से परे,
खामोशी में अपनी गहरी जड़ें जमा चुका था। पहली बार मिले तो वे अनजान थे, जैसे एक नदी और समुद्र का मिलन हो। सीमा के जीवन में अनुभवों का एक घना जंगल था, कई अनकही कहानियां और अनसुलझे भावनात्मक पन्ने थे, जो उसने बरसों से किसी के सामने खोले नहीं थे। वहीं आनंद का स्वभाव शांत, संयमित और गहरा था। उसकी आंखों में वह गहराई थी जो हर भाव, हर दर्द को समझ सकती थी। उनकी पहली मुलाकात एक संयोग की तरह थी, लेकिन ये संयोग ही धीरे धीरे एक गहरे रिश्ते में बदल गया। उनके बीच की बातचीत आम परिचय से शुरू हुई, लेकिन जल्दी ही उन दोनों के संवाद जीवन के सबसे गहरे पहलुओं तक पहुंचने लगे। आनंद की शांत और सहनशील उपस्थिति सीमा को वो सुकून देती थी जो उसे अब तक नहीं मिला था। सीमा का दिल दर्द और अनदेखे घावों से भरा था, लेकिन आनंद ने उसे एक ऐसे धैर्य और बिना किसी अपेक्षा के साथ समझा, जो उसे विश्वास दिलाता था कि वह इस रिश्ते में पूरी तरह सुरक्षित है। आनंद ने कभी सीमा पर अपने विचार थोपने की कोशिश नहीं की। उसने सीमा की हर बात को, उसके हर एहसास को बड़े ध्यान से सुना। उसके साथ सीमा को लगा जैसे वह अपने सबसे भीतरी भावों और भावनाओं को साझा कर सकती है, बिना किसी डर के। आनंद ने उसका हाथ थामकर उसे अपनी हर भावनात्मक दीवार को ढहने देने का साहस दिया। उनके बीच की हर बात में एक गहरा अर्थ था, एक ऐसी आत्मीयता थी जो शायद शब्दों से परे थी। उनका रिश्ता सतह से ऊपर नहीं था, यह आत्मा के स्तर पर था, जहां दो लोग एक दूसरे के सुख दुख, खुशियां और तकलीफें बांटते हैं। यह उस प्रेम का प्रतीक था जिसमें न कोई दिखावा था, न कोई शर्तें, बस एक गहरा, अव्यक्त अपनापन था। आनंद और सीमा का प्यार एक नदी की तरह बहता रहा, जिसमें कोई हलचल नहीं थी, बस एक शांति थी, एक स्थिरता थी, जो हर मुश्किल में उनके साथ थी। समय के साथ दोनों के बीच ये रिश्ता और मजबूत होता गया, जैसे दो आत्माएं एक दूसरे के लिए ही बनी हों। उनका प्यार एक ऐसी अनुभूति थी जो शब्दों से परे थी। यह एक ऐसा जुड़ाव था जो हर परिस्थिति में, हर खुशी और हर उदासी में बना रहता। आनंद ने सीमा के हर पहलू को उसी रूप में अपनाया जैसे वह थी, और सीमा ने आनंद के हर खामोश लम्हे को महसूस किया। इस रिश्ते में हर क्षण में एक गहराई थी, जो बाहर से देखने पर साधारण लगती थी, लेकिन भीतर से एक महासागर की तरह अनंत थी। सीमा और आनंद का ये प्रेम एक सच्ची आत्मीयता का प्रतीक बन गया था, जिसमें कोई दिखावा नहीं, सिर्फ एक गहरी, अव्यक्त शांति थी। समय बीतता गया और सीमा और आनंद का रिश्ता उन जड़ों की तरह गहराता गया जो जमीन के भीतर, बिना किसी दिखावे के, अपने आप को मजबूती से स्थापित कर लेती हैं। उनके बीच अब एक ऐसा विश्वास और समझ पैदा हो चुकी थी, जो शब्दों के बिना भी सब कुछ कह देती थी। आनंद की मौजूदगी में सीमा को जैसे अपनी ही परछाई दिखाई देती थी, एक ऐसा साथी जो न केवल उसे समझता था, बल्कि उसके हर अनकहे एहसास को महसूस करता था। आनंद के साथ सीमा को अपने भीतर छिपी कमजोरियों को उजागर करने का साहस मिला। वह जानती थी कि आनंद उसे उसकी खामियों के साथ स्वीकार करता है, और इसी ने उसे बेफिक्र कर दिया था। वह अब आनंद के सामने अपने हर डर, हर अधूरे सपने और हर उलझन को खुलकर साझा करती थी। दोनों के बीच की बातचीत अब महज शब्दों तक सीमित नहीं रह गई थी, यह उनकी आंखों और खामोशियों में बहने लगी थी। आनंद ने सीमा की हर सोच, हर भावना को इतनी गहराई से अपनाया कि उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं रहा। एक रात, जब दोनों एक शांत पहाड़ी पर बैठकर आसमान में टिमटिमाते तारों को देख रहे थे, सीमा ने अपने मन के एक पुराने घाव को छू लिया। उसने आनंद से अपने अतीत के उस हिस्से को साझा किया जिसे वह अब तक किसी से नहीं कह पाई थी। यह एक ऐसा घाव था जिसने उसके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को कई बार चोट पहुंचाई थी। आनंद ने उसकी बातों को बिना कोई सवाल किए, बस सुनते हुए, उसे सहारा दिया। आनंद ने उसे महसूस कराया कि उसका अतीत उसकी पहचान का हिस्सा है, लेकिन उसकी पूरी पहचान नहीं। उसने उसे भरोसा दिलाया कि वह जो भी है, पूरी तरह से संपूर्ण है। सीमा को आनंद की आंखों में वह अपनापन दिखाई दिया, जिसने उसके भीतर के हर दर्द को एक अद्भुत सुकून से भर दिया। दोनों ने अपनी हर कठिनाई और अपने हर संघर्ष को एक दूसरे के साथ मिलकर स्वीकार किया, जैसे वे दो नहीं बल्कि एक ही आत्मा के हिस्से हों। वक्त के साथ उनका रिश्ता उस धरती की तरह हो गया, जो भले ही दिखाई न दे,
लेकिन हर नई चीज को जन्म देने की क्षमता रखती है। वे एक दूसरे के दर्द को अपने भीतर ऐसे समेट लेते थे जैसे वो उनका अपना ही हो। उनके बीच की नज़दीकियां अब इतनी गहरी हो चुकी थीं कि एक की खुशियों में दूसरे की मुस्कान और एक के आंसुओं में दूसरे का दुख झलकता था। एक दिन आनंद ने सीमा का हाथ थामते हुए उससे कहा, तुम्हारे साथ मैं खुद को अपने सबसे सच्चे रूप में पाता हूँ। तुम्हारी हर कमजोरी, हर डर, हर खुशी मेरे लिए उतनी ही कीमती है जितनी तुम्हारी मौजूदगी। तुम्हारे बिना शायद मैं अधूरा हूँ। सीमा ने उसकी आंखों में वह गहराई देखी जिसने उसकी आत्मा को छू लिया। उस पल उन्हें समझ आ गया था कि उनके बीच का रिश्ता सिर्फ दो दिलों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का संगम है। उनका ये प्यार अब किसी भी बाधा, किसी भी परिस्थिति से परे एक अनंत सागर की तरफ फैल चुका था, जिसमें वे दोनों अपने आप को पूरी तरह से खो चुके थे, और यही खोना उनकी आत्मा की पूर्णता का प्रतीक बन गया था। समय के साथ सीमा और आनंद का रिश्ता इतना मजबूत और स्थिर हो गया कि उन्हें यह महसूस होने लगा जैसे उनका मिलन किसी गहरी नियति का हिस्सा था। उन्होंने साथ में जिंदगी के कई उतार चढ़ाव देखे, कुछ पल खुशियों से भरे हुए तो कुछ पल दर्द से भरे। आनंद और सीमा के बीच का ये रिश्ता अब केवल प्रेम नहीं था, यह ऐसा गहरा संबल बन चुका था जो उन्हें हर कठिनाई में सहारा देता। आनंद ने सीमा की हर जरूरत, हर छोटे बड़े ख्वाब को अपनी प्राथमिकता बना लिया था। वो उसकी हर मुस्कान, हर उदासी को बिना कहे समझ जाता था, और यही गहरी समझ उनके रिश्ते की सबसे मजबूत नींव थी। एक दिन जब सीमा किसी वजह से परेशान थी, आनंद ने उसे बिना कुछ पूछे अपने पास बुलाया और बस उसके हाथों को थाम लिया। वो उसके साथ घंटों तक खामोशी में बैठा रहा, उसकी हर चिंता को अपने मौन से हर लेता हुआ। सीमा ने उस खामोशी में वह अपनापन महसूस किया जो उसे अपने सबसे अंधेरे पलों में भी सुकून दे रहा था। आनंद ने उसे बिना कुछ कहे यह महसूस कराया कि वो कभी भी अकेली नहीं है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। धीरे धीरे उनकी जिंदगी एक नई दिशा में मुड़ने लगी। आनंद को अपने करियर के चलते एक नए शहर में जाना पड़ा, और यह उनके रिश्ते की पहली बड़ी परीक्षा थी। दूरी ने उन्हें शारीरिक रूप से भले ही अलग कर दिया, लेकिन उनकी आत्माओं का जुड़ाव पहले से भी गहरा हो गया। हर दिन वे एक दूसरे के साथ अपने विचार और भावनाओं को साझा करते रहे, मानो ये दूरी उन्हें और करीब ला रही हो। आनंद की हर सुबह सीमा का नाम लेकर होती, और सीमा के हर दिन की शुरुआत आनंद के ख्यालों से होती। दूरी ने उनके रिश्ते में एक और गहराई जोड़ दी थी, जो उन्हें ये समझने में मदद कर रही थी कि उनका प्रेम किसी एक जगह या एक समय से बंधा हुआ नहीं है। ये प्रेम उनकी आत्माओं में बसा हुआ था, जो हर स्थिति में उनके साथ बना रहता था। उन्होंने एक दूसरे की खामियों को अपनाया, अपनी कमजोरियों को स्वीकारा और अपने रिश्ते को बिना किसी अपेक्षा के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बना लिया। आनंद ने सीमा को अपने जीवन का एक ऐसा साथी बना लिया था जो हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा रहेगा, और सीमा ने भी आनंद के प्रेम में वही स्थिरता और गहराई महसूस की। एक शाम जब आनंद ने सीमा को फोन पर कहा, ये दूरी हमारे बीच की आत्मीयता को बढ़ा रही है। मुझे हर दिन तुम में कुछ नया महसूस होता है, और यह एहसास मुझे और ज्यादा प्यार से भर देता है। तो सीमा के दिल में वो अद्भुत शांति महसूस हुई जो उन्हें हर दिन इस रिश्ते में नई ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। अंततः उनके इस रिश्ते ने एक नया स्वरूप ले लिया था। यह अब केवल प्रेम नहीं था, बल्कि एक ऐसी प्रतिबद्धता थी, एक ऐसा विश्वास था जो जीवन भर एक दूसरे का साथ देने का प्रतीक बन चुका था। उनका ये रिश्ता बाहरी दिखावे से परे आत्मा का वह गहरा संबंध था जो किसी भी परिस्थिति में अडिग और अटल था। समय बीतता गया और सीमा और आनंद का रिश्ता उन पेड़ों की तरह मजबूत होता गया जो अपनी जड़ों से धरती को कसकर थाम लेते हैं। दूरियों और बदलती परिस्थितियों ने उन्हें और भी करीब ला दिया था। दोनों ने इस दूरी में अपने अपने सपनों को संजोया और एक दूसरे का साथ देने के लिए खुद को और बेहतर बनाया। आनंद ने नए शहर में अपने करियर में नए अवसरों का स्वागत किया, जबकि सीमा ने अपने भीतर उन अनकहे ख्वाबों को फिर से खोजा जिन्हें वह वर्षों से भूल चुकी थी। फिर एक दिन आनंद ने सीमा से कहा, हमारे बीच चाहे कितनी ही दूरियां हों, लेकिन तुम हर पल मेरे पास हो। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ, और ये दूरी अब सिर्फ एक जिद बन चुकी है, तुम्हें अपने पास रखने की, हर दिन तुम्हारे साथ बिताने की।
उसकी इस बात ने सीमा के दिल में एक नई उमंग भर दी। उन दोनों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि अब वे एक साथ जीवन की यात्रा शुरू करेंगे। आनंद और सीमा दोनों जानते थे कि उनका प्यार इतना गहरा और स्थिर है कि वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। कुछ महीनों बाद आनंद ने सीमा को अपने शहर बुला लिया। जब सीमा वहां पहुंची तो उसने आनंद को उस जगह पर इंतजार करते हुए पाया जहां उनके दिल के धड़कने की आवाज तक सुनी जा सकती थी। आनंद ने उसे देखते ही अपने पास बुलाया और कहा, आज तुम्हारे साथ अपनी हर ख्वाहिश पूरी करने का सपना सच करने का वक्त आ गया है। आनंद के हाथों में एक छोटी सी अंगूठी थी, साधारण लेकिन प्रेम और सच्चाई से भरी हुई। उस दिन उन्होंने एक दूसरे के साथ जीवन भर का वादा किया, बिना किसी औपचारिकता के, बिना किसी भव्य आयोजन के। ये पल उनके लिए किसी बड़ी घोषणा या किसी दिखावे से कहीं अधिक खास था। यह उनके लिए सिर्फ एक बंधन नहीं, बल्कि उनकी आत्माओं का मिलन था जो हर कठिनाई, हर दूरी और हर परिस्थिति में एक दूसरे के लिए बना था। आनंद और सीमा का जीवन अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चला था। उन्होंने एक छोटे से घर में अपनी दुनिया बसाई, जहां हर कोने में उनका प्यार और आत्मीयता बसी थी। उनके लिए ये रिश्ता अब सिर्फ प्रेम नहीं था, यह एक ऐसा संकल्प था जो जीवन भर एक दूसरे के साथ रहने का, हर खुशी और हर गम को मिलकर जीने का प्रतीक था। वर्षों बीते, लेकिन उनके बीच का प्यार एक शांत नदी की तरह बहता रहा, जो कभी सूखा नहीं, कभी थमा नहीं। जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, कई चुनौतियां और मुश्किलें आईं, लेकिन उनके इस बंधन ने हर परिस्थिति में उन्हें एक दूसरे के साथ बांध कर रखा। उनके बीच की गहराई, समझ और प्रेम ने हर मुश्किल को आसान कर दिया। आखिर में उनके इस रिश्ते ने एक ऐसी गहराई हासिल कर ली थी जो जीवन के अंतिम क्षणों तक एक स्थिरता और सुकून से भरी हुई थी। उनका ये प्रेम अब सिर्फ दो लोगों का नहीं, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन गया था जो हर मुश्किल में साथ रहे, हर खुशी में एक दूसरे के सहारे बना रहे। उनका ये प्रेम समय के साथ और गहरा और मजबूत हो गया था, जो हर चुनौती से पार पाते हुए जीवन का एक सुंदर अध्याय बन गया। समय के साथ सीमा और आनंद का रिश्ता उन यादों का खजाना बन गया जो वर्षों तक संजोए रखने लायक थीं। उनके हर दिन की छोटी छोटी बातें, हंसी मजाक और गंभीर संवाद उनके जीवन को संपूर्ण बनाते रहे। आनंद का जीवन दर्शन और सीमा का संवेदनशील स्वभाव दोनों को एक अनूठी संगति में बांध कर रखता था। वे एक दूसरे के पूरक बन गए थे, एक ऐसा साथी जो हर परिस्थिति में एक दूसरे को थामे रहता था। उनके जीवन में समय के साथ कई बदलाव आए, करियर में उतार चढ़ाव, नए दोस्त, पुराने रिश्तों की दूरियां और एक दूसरे के साथ बिताए अनमोल पल। आनंद और सीमा ने हमेशा एक दूसरे का सहारा बनकर सभी बदलावों का स्वागत किया। जीवन की इस यात्रा में उन्होंने अपने रिश्ते को किसी भी स्थिति में टूटने नहीं दिया। कठिन समय में आनंद का धैर्य और सीमा का सकारात्मक दृष्टिकोण उन्हें हर परिस्थिति से बाहर ले आता था। उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब सीमा ने एक नई जिम्मेदारी का अनुभव किया। वह मां बनने वाली थी। इस खबर ने उनके जीवन में अनकही खुशियां भर दीं। आनंद ने उसके इस नए सफर में उसका हर कदम पर साथ दिया। उसने सीमा की हर जरूरत, हर छोटी बड़ी चिंता का ध्यान रखा और उसे विश्वास दिलाया कि वह हर परिस्थिति में उसके साथ खड़ा है। वे अपने भविष्य के इस नए अध्याय के लिए तैयार थे और उन्होंने मिलकर हर छोटे बड़े पल को एक दूसरे के साथ बांटा। जब उनके घर एक नन्हा मेहमान आया तो उनका प्यार और भी गहरा हो गया। यह उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। इस नए जीवन ने उनके रिश्ते में एक नई ताजगी और प्रेम की नई परत जोड़ दी थी। आनंद और सीमा दोनों ने अपने बच्चे के लिए वही अपनापन, वही विश्वास और वही प्रेम महसूस किया जो उन्होंने एक दूसरे के लिए हमेशा महसूस किया था। उनके बच्चे के साथ बिताए हर पल ने उन्हें इस रिश्ते में और भी मजबूत कर दिया। वक्त ने उनके रिश्ते को परिपक्वता और गहराई दी, लेकिन उनका प्यार कभी भी मुरझाया नहीं। उनके जीवन का हर दिन एक नई कहानी की तरह था, जिसमें वे अपने बच्चों के साथ नई यादें बुन रहे थे और एक दूसरे के साथ उस आत्मीयता और अपनापन को हर दिन महसूस कर रहे थे। आखिर में सीमा और आनंद का ये प्रेम कहानी बनकर नहीं, बल्कि एक जीते जागते अनुभव के रूप में उनकी जीवन यात्रा का हिस्सा बन गई। उनका ये रिश्ता अब सिर्फ उनका नहीं,
बल्कि उनकी विरासत बन गया, एक ऐसी विरासत जिसमें प्यार, समझ, अपनापन और एक दूसरे के लिए अटूट विश्वास की खूबसूरत झलक थी। उन्होंने अपने बच्चों को न केवल जीवन की कठिनाइयों से जूझने का साहस दिया, बल्कि एक सच्चे और गहरे रिश्ते का अर्थ भी सिखाया। अब जब उनके बाल सफ़ेद हो चले थे और चेहरे पर वक्त की लकीरें उभर आई थीं, तब भी उनकी आंखों में वही चमक और वही प्रेम था जो सालों पहले उनकी पहली मुलाकात में था। उनके लिए यह प्यार अब किसी शब्दों का मोहताज नहीं रहा, यह उनकी आत्माओं में बस चुका था, एक ऐसी गहराई में जहां शब्द भी अपनी गूंज खो देते हैं। समय के साथ सीमा और आनंद के जीवन की गति और भी धीमी हो गई थी, लेकिन उनका रिश्ता अब और भी स्थिर, गहरा और शांति से भरा हुआ था। दोनों का दिल, दिमाग और आत्मा एक साथ थे। उनकी आंखों में उस निःशब्द प्यार की चमक थी जो वक्त के साथ और भी परिपक्व हो गया था। वे अब एक दूसरे के साथ बीते वर्षों का मूल्य समझते हुए हर पल की अहमियत को महसूस करते थे। उनके बच्चे अब बड़े हो चुके थे और उन्होंने माता-पिता के रिश्ते में उस गहरी दोस्ती और सम्मान को देखा था जो प्यार से कहीं अधिक था। सीमा और आनंद ने बच्चों को यही सिखाया था कि प्यार केवल शब्दों से नहीं, बल्कि कृत्यों से व्यक्त किया जाता है। ये सिखाया था कि रिश्ते केवल खुशी के समय में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में भी एक दूसरे का साथ देने से मजबूत होते हैं। और इसी कारण, जब उनके बच्चे ने अपने जीवन के बड़े फैसले लेने शुरू किए, तो उन्हें हमेशा यह एहसास होता कि उनके माता-पिता का रिश्ता उनकी सबसे बड़ी प्रेरणा था। एक दिन, जब सीमा और आनंद अपने बगीचे में बैठकर पुराने दिनों को याद कर रहे थे, आनंद ने सीमा से कहा, हमने अपने जीवन के सबसे अच्छे दिन एक दूसरे के साथ बिताए, और यह एहसास कि हम अब भी एक दूसरे के साथ हैं, हमें एक अद्भुत सुकून देता है। सीमा ने उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हमारी यात्रा केवल शुरुआत नहीं, बल्कि हर दिन एक नई शुरुआत रही है, और अब हम दोनों एक दूसरे के साथ अपने जीवन के इस अद्भुत अध्याय को खत्म करने के लिए तैयार हैं। सीमा और आनंद को अब ये समझ आ चुका था कि जीवन के हर पल की कीमत होती है, और यह पल उन्हें बिना किसी हड़बड़ी के, पूरी शांति और समर्पण के साथ जीने थे। वे जानते थे कि अब उन्हें समय को और अधिक कीमती बनाना है, क्योंकि उनकी यात्रा लगभग समाप्ति की ओर थी, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार की कोई कमी नहीं थी। सभी कठिनाइयों के बावजूद उनका रिश्ता स्थिर था, एक दीपक की तरह जो कठिन हवाओं के बावजूद जलता रहता है। वे जानते थे कि उनका प्यार अब एक ऐसी स्थायी धारा में बदल चुका था, जो समय के साथ और भी विस्तारित होती जाएगी, जो उनकी यादों में हमेशा बनी रहेगी। आखिरकार, जब सीमा और आनंद के जीवन का वह अंतिम अध्याय आया, तो वे एक दूसरे के पास बैठे थे, हाथों में हाथ डाले, जैसे उन्होंने हमेशा किया था। आनंद ने एक आखिरी बार सीमा की आंखों में देखा और कहा, हमने जीवन को साथ जी लिया, और अब, जैसे हम एक दूसरे के साथ आए थे, वैसे ही एक दूसरे से विदा ले रहे हैं। सीमा ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, हम हमेशा एक दूसरे के साथ हैं, चाहे समय का रूप कुछ भी हो। और फिर, उस पल में, वे दोनों एक दूसरे के पास रहे, बिना किसी शब्दों के, बस उस गहरे प्रेम में, जो कभी खत्म नहीं होता। उनका प्यार अब सिर्फ यादों में नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति में जीवित था, जिन्होंने उनके रिश्ते को देखा और महसूस किया था। उनका रिश्ता अब इतिहास नहीं, बल्कि एक अनमोल धरोहर बन चुका था, एक प्रेम कहानी जो समय की सीमाओं से परे थी, और जो जीवन के हर हिस्से में एक प्रेरणा के रूप में जीवित रहेगी। सीमा और आनंद का प्रेम अब एक स्थायी धरोहर बन चुका था, न केवल उनके बच्चों के लिए, बल्कि उन सभी लोगों के लिए जो उनके जीवन का हिस्सा बने थे। उनका रिश्ता अब केवल एक याद नहीं था, बल्कि उन दोनों की आत्मा का एक गहरा, अनकहा कनेक्शन बन गया था, जो समय की सीमाओं से परे था। उनकी मृत्यु के बाद, उनके बच्चों ने उनके जीवन को एक किताब की तरह खोल लिया। उन दोनों की प्रेम कहानी अब उनके लिए एक अमूल्य धरोहर थी, जो भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने के लायक थी। सीमा और आनंद की जीवन यात्रा, उनके प्यार की गहराई और उनके रिश्ते की ताकत को लेकर उनके बच्चे प्रेरित हुए। ये केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं था, उनका रिश्ता उन सभी के लिए एक उदाहरण बन गया था, जिन्होंने जीवन में सच्चे प्यार और समझ की ताकत को महसूस किया था। उनके घर की दीवारों पर उनकी पुरानी तस्वीरें थीं, जो उन दोनों के मिलनसार, हंसते खेलते चेहरों को दर्शाती थीं।
बच्चों ने अपनी जिंदगी की चुनौतियों का सामना करते हुए उन तस्वीरों से प्रेरणा ली और यह समझा कि प्यार केवल आंतरिक शक्ति का स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारे आसपास के लोगों के साथ कैसे संबंध बनाते हैं, ये भी जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीमा और आनंद की कहानी ने न केवल उनके परिवार को बल्कि सभी को ये सिखाया कि सच्चा प्यार किसी भी रूप में, समय में या परिस्थितियों में बदलने के बावजूद अपनी गहरी जड़ों से हमेशा जुड़ा रहता है। वे हमेशा अपने बच्चों के दिलों में जीवित रहे और जब भी कोई कठिनाई आती, वे उनकी यादों से प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ते। समय के साथ उन दोनों के रिश्ते की गूंज उनके समाज में भी फैली। उनके पड़ोसी, दोस्त और रिश्तेदार उनकी जीवन यात्रा को एक आदर्श के रूप में मानने लगे थे। लोग अक्सर कहते थे, सीमा और आनंद ने हमें सिखाया कि प्यार केवल आदान प्रदान नहीं है, ये जीवन की सबसे गहरी समझ है जो बिना शर्त होती है। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, यह एक जीवन जीने का तरीका था, एक ऐसी कहानी जो हर दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। ये वह विरासत थी जो समय के साथ और भी मजबूत होती चली गई, एक ऐसी धरोहर जो हर पीढ़ी के लिए एक अमूल्य उपहार थी। उनकी यात्रा ने ये स्पष्ट कर दिया कि प्यार कोई छिपा हुआ खजाना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन भर का अनुभव है जिसे हम सच्चाई, समझ और सम्मान के साथ जीते हैं। सीमा और आनंद का प्रेम अब एक अमर काव्य बन चुका था, जिसे याद करते हुए आने वाली पीढ़ियां न केवल प्रेम को बल्कि जीवन को भी एक नए दृष्टिकोण से देखती थीं। समय के साथ सीमा और आनंद की विरासत उनके बच्चों और पोते पोतियों के दिलों में बस गई। उनके प्यार की कहानी अब उनके परिवार का अभिन्न हिस्सा बन चुकी थी, जो हर नई पीढ़ी को ये सिखाने का माध्यम बन गई कि असली प्रेम क्या होता है। उनके जीवन के संघर्षों, खुशियों और साझा किए गए पलों को अब परिवार के हर सदस्य ने अपने तरीके से महसूस किया था। सीमा और आनंद की यादें न केवल उनके घर में बल्कि पूरे समुदाय में फैल गई थीं। लोग उन्हें सिर्फ एक जोड़े के रूप में नहीं बल्कि एक प्रेरणा के रूप में याद करते थे, जिन्होंने दिखाया था कि प्यार सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि एक गहरी समझ और आत्मीयता का परिणाम है। उनका जीवन एक मिसाल बन चुका था, जो न केवल रिश्तों की मजबूती को दर्शाता था, बल्कि यह भी कि एक परिवार की सफलता और खुशहाली केवल आपसी प्रेम और सम्मान पर निर्भर करती है। एक दिन, जब उनके पोते पोतियां बड़े हो गए और जीवन के कई पहलुओं को समझने लगे, उन्होंने अपने माता पिता से सीमा और आनंद की कहानी को सुना। उस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठे थे और यह चर्चा हो रही थी कि कैसे दोनों ने अपने जीवन में तमाम कठिनाइयों के बावजूद एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। उनके पोते ने उत्सुकता से पूछा, दादी दादी, आप दोनों का रिश्ता इतना मजबूत कैसे था? सीमा और आनंद की बेटी, जो अब एक समझदार महिला बन चुकी थी, मुस्कुराते हुए बोली, हमारे दादा दादी ने हमें सिखाया था कि प्यार समझ और समर्थन से पैदा होता है, न कि केवल रोमांटिक ख्यालों से। वे हमेशा एक दूसरे की कमियों को गले लगाते थे और हर मुश्किल में एक दूसरे का सहारा बनते थे। उन्होंने हमें ये भी सिखाया कि प्यार का मतलब है हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़ा रहना, बिना किसी शर्त के। ये सुनकर पोते ने एक गहरी सोच में डूबते हुए कहा, तो इसका मतलब है, प्यार सिर्फ अच्छे समय में नहीं होता, बल्कि बुरे समय में भी हमें एक दूसरे का साथ देना होता है। उस पर उनकी माँ ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल। दादी और दादा ने हमें यही सिखाया। यही है असली प्यार, समझ, सहानुभूति और एक दूसरे के प्रति पूर्ण विश्वास। उनकी कहानी अब एक किताब बन गई थी, जिसे परिवार के हर सदस्य ने गर्व से पढ़ा और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश की। सीमा और आनंद की यात्रा ने ये सिद्ध कर दिया कि सच्चा प्यार समय और परिस्थिति की सीमाओं से परे होता है और यह हर पीढ़ी में जीवित रहता है। उनकी यादें अब केवल उनके परिवार तक सीमित नहीं थीं। जब भी किसी ने सीमा और आनंद की जीवन यात्रा के बारे में सुना, तो उनके दिलों में भी वही गहरी भावना और सीख समा जाती थी। इस तरह उनका प्यार एक कालातीत धरोहर बन चुका था, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी प्रेरणा का स्रोत बन गया था। सीमा और आनंद का जीवन अब एक ऐसा विरासत बन चुका था जो न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि हर व्यक्ति के लिए एक अनमोल उपहार था, जो सच्चे प्रेम की वास्तविकता को समझना चाहता था। उनका प्रेम अब एक प्रतीक बन चुका था,
जो बताता था कि असली खुशी और संतोष केवल रिश्तों में समझ, आत्मीयता और साथ देने से ही प्राप्त होती है। सीमा और आनंद की कहानी अब एक लोककथा की तरह फैल चुकी थी, एक ऐसी धरोहर जो न केवल उनके परिवार में बल्कि उनके दोस्तों और समुदाय में भी जीवित रही। उनके बच्चों ने जब भी परिवार के नए सदस्य जोड़े तो उनकी प्रेम कहानी को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। वे जानते थे कि यह कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटनाचक्र नहीं, बल्कि एक गहरी सीख है जो किसी भी रिश्ते को मजबूत और स्थिर बनाने के लिए जरूरी है। समय बीतते बीतते जब सीमा और आनंद की जोड़ी के बारे में कहानियां साझा की जाती तो लोग इस प्रेम को एक आदर्श के रूप में देखते। पड़ोस में, कार्यालयों में और परिवारों में उनके रिश्ते की मिसाल दी जाती। यह महसूस किया जाता कि जब कोई रिश्ता सही मार्ग पर चलता है तो वह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का नहीं रह जाता, बल्कि समाज और पीढ़ियों तक फैल जाता है। उनके रिश्ते की ताकत ने रिश्तों के बीच में एक नया मानक स्थापित किया, जो प्यार को सिर्फ भावना नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी, एक चुनाव और एक गहरी समझ मानता था। इस दौरान सीमा और आनंद के बच्चों ने भी अपने जीवन के अहम फैसले उसी प्यार और विश्वास के साथ लिए जो उनके माता पिता ने उन्हें दिया था। उन्होंने ये सीखा कि परिवार की अहमियत क्या होती है और साथ ही यह भी कि जीवन में किसी भी चुनौती का सामना केवल सहयोग और समझ से किया जा सकता है। सीमा और आनंद की प्रेम कहानी ने इस विचारधारा को सजीव किया था कि रिश्ते हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम होते हैं, न कि अकेले रास्ते पर चलने का। उनकी कहानी अब सिर्फ प्यार के बारे में नहीं थी, बल्कि यह एक जीवन जीने का तरीका बन चुकी थी। सीमा और आनंद के रिश्ते ने ये बताया कि सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय के साथ परिपक्व होते हैं और जहां छोटी छोटी बातों को साझा करने से रिश्ते की गहराई बनती है। दोनों का प्रेम अब समय की दीवारों से परे था, वे अब एक अदृश्य शक्ति बन गए थे जो हर व्यक्ति के दिल में एक सकारात्मक प्रभाव छोड़ते थे। जब परिवार के सदस्य किसी मुश्किल से गुजरते तो वे अक्सर कहते, क्या दादी और दादा की तरह हम भी ये पार कर सकते हैं? और इसका उत्तर हमेशा सकारात्मक ही होता, क्योंकि सीमा और आनंद के रिश्ते ने ये सिद्ध कर दिया था कि जब दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और बिना किसी अपेक्षा के साथ होते हैं तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। समाज में भी उनकी यादों ने एक नई हवा दी। लोग अब अपने रिश्तों में अधिक समझदारी, विश्वास और समय देने की अहमियत को समझने लगे थे। कई युवा जोड़े उनकी कहानी सुनकर यह महसूस करने लगे थे कि रिश्तों में प्यार और सम्मान से कहीं अधिक जरूरी है एक दूसरे की ओर ईमानदारी से बढ़ना और अपने साथी को उसी तरह स्वीकार करना जैसे वे हैं। ये शिक्षा उन दोनों के प्यार ने दी थी। सीमा और आनंद की यात्रा अब एक ऐसा उदाहरण बन चुकी थी जो जीवन के हर क्षेत्र में लागू हो सकता था, चाहे वह व्यक्तिगत रिश्ते हों, कामकाजी जीवन हो या समाज में एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का एहसास। उनका प्रेम अब केवल एक गहरी भावना नहीं थी, बल्कि एक स्थायी आदर्श बन चुकी थी। और इस प्रकार उनका प्यार न केवल उनके परिवार के लिए, बल्कि उनके पूरे समुदाय और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया। सीमा और आनंद की प्रेम कहानी के बाद उनका परिवार और समुदाय इस गहरी सीख को संजोते हुए अपने जीवन में आगे बढ़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, उनके बच्चों ने अपनी अपनी जिंदगी में वे मूल्य अपनाए जो उनके माता पिता ने दिखाए थे। उन्होंने सिखाया कि सच्चा प्यार न केवल शब्दों में होता है, बल्कि यह एक दूसरे की मदद करने, समझने और हर हालात में एक दूसरे के साथ खड़े रहने का नाम है। इस परंपरा को उन्होंने अपने बच्चों में भी जगाया और वह भी इसे हर पीढ़ी में आगे बढ़ाते गए। उनके पोते पोतियां अब बड़े हो चुके थे और जब भी उन्हें जीवन में कठिनाइयां आती तो वे अपने दादा दादी की सिखाई बातों को याद करते। वे जानते थे कि जीवन में हर कठिनाई का हल विश्वास, प्यार और एक दूसरे की मदद में छिपा होता है। आनंद और सीमा की कहानी अब एक अमर धरोहर बन चुकी थी और वे खुद अपने बच्चों के लिए भी एक आदर्श बन गए थे। इसने परिवार के हर सदस्य को यह समझने का मौका दिया कि सच्चे रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, बल्कि वे समय के साथ और भी मजबूत होते जाते हैं। सीमा और आनंद का रिश्ता अब केवल एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी जीवनशैली बन चुका था जिसे हर सदस्य अपने जीवन में उतारता था। अब उनके घर में हर तस्वीर, हर छोटी सी याद और हर एक पल उनकी यात्रा का हिस्सा था।
परिवार के हर सदस्य ने उन मूल्यों को अपने जीवन में साकार किया था जो सीमा और आनंद ने दिखाए थे। उनकी यादें, उनकी शिक्षाएं और उनके रिश्ते की स्थिरता अब एक ऐसा धरोहर बन चुकी थी जिसे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूल सकती थीं। जब भी उनके परिवार के लोग एक साथ बैठते, वे अपनी सफलता और खुशियों का श्रेय अपने माता-पिता और दादा-दादी को देते। वे जानते थे कि यदि आज वे खुशहाल हैं, तो वो उनके माता-पिता की स्थिरता, प्यार और एक दूसरे के प्रति निष्ठा के कारण ही संभव हुआ था। सीमा और आनंद का प्यार अब उनके परिवार के दिलों में हमेशा के लिए बस चुका था। उनका रिश्ता एक ऐसी मिसाल बन चुका था जो बताता था कि प्यार समय के साथ और भी गहरा और मजबूत हो सकता है। उनका जीवन अब एक प्रेरणा बन गया था, एक ऐसा प्रेरणा जो न केवल उनके परिवार बल्कि समाज के लिए भी एक स्थायी धरोहर बन गई। उनकी यादें अब केवल उनके परिवार के पास नहीं थीं, बल्कि उनके बच्चों और पोते-पोतियों ने उन मूल्यों को अपने जीवन में ढालते हुए ये सुनिश्चित किया कि सीमा और आनंद का प्यार हमेशा उनके दिलों में जीवित रहेगा। ये प्यार अब समय की सीमाओं से परे था और उनका आदर्श जीवन भर उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक बन गया। सीमा और आनंद की कहानी अब इतिहास का हिस्सा बन चुकी थी, लेकिन उनका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों पर भी उतना ही गहरा था। उनके परिवार ने उनकी यादों को केवल अपने तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे दुनिया के साथ साझा करने का फैसला किया। उनके पोते, जो अब लेखक और फिल्म निर्माता बन चुके थे, ने इस प्रेरणादायक कहानी को एक किताब और एक फिल्म के माध्यम से सबके सामने लाने का निश्चय किया। किताब और फिल्म की शुरुआत। किताब का नाम रखा गया अनंत प्रेम की कहानी और फिल्म का शीर्षक था सीमा और आनंद, एक अमर यात्रा। इसमें उनके जीवन के हर छोटे बड़े पहलुओं को शामिल किया गया, कैसे वे मिले, कैसे उन्होंने एक दूसरे को समझा और कैसे उन्होंने हर कठिनाई में एक दूसरे का सहारा बनकर अपने रिश्ते को मजबूत बनाया। कहानी का समाज पर प्रभाव। फिल्म और किताब ने न केवल उनके परिवार को गौरवान्वित किया, बल्कि लाखों लोगों के दिलों को छू लिया। इसे पढ़ने और देखने वालों ने महसूस किया कि असली रिश्ते त्याग, समर्पण और बिना शर्त के प्यार से बनाए जाते हैं। कई युवाओं ने उनकी कहानी से प्रेरणा लेकर अपने रिश्तों में सुधार किया। समाज में उनके नाम पर कई सेमिनार और वर्कशॉप आयोजित किए गए, जहां उनकी कहानी का उपयोग करके लोगों को सिखाया गया कि रिश्तों को कैसे संभालना और संजोना चाहिए। उनके मूल्यों को अपनाकर लोगों ने अपने रिश्तों में वह स्थिरता और गहराई पाई जो सीमा और आनंद ने दिखाई थी। उनकी विरासत का विस्तार। सीमा और आनंद के नाम पर उनके बच्चों ने एक ट्रस्ट की स्थापना की। इस ट्रस्ट का उद्देश्य था समाज में रिश्तों को मजबूत बनाने और लोगों को ये सिखाने का प्रयास करना कि प्यार और विश्वास से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। इस ट्रस्ट ने कई सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए, जैसे मैरिज काउंसलिंग सत्र। जोड़ों को सिखाया गया कि एक दूसरे को समझने और हर परिस्थिति में साथ देने का महत्व क्या है। फैमिली बॉन्डिंग प्रोग्राम। परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ और संवाद बढ़ाने पर जोर दिया गया। युवाओं के लिए कार्यशालाएं। नई पीढ़ी को ये सिखाया गया कि रिश्तों को केवल आनंद लेने का माध्यम न समझें, बल्कि इसे एक जिम्मेदारी के रूप में निभाएं। समाप्ति लेकिन नई शुरुआत। सीमा और आनंद की कहानी ने ये साबित कर दिया कि सच्चा प्रेम अमर होता है। उनका जीवन एक ऐसा प्रकाशस्तंभ बन गया जिसने न जाने कितने रिश्तों को दिशा दी। उनकी कहानी के अंतिम शब्द थे, प्यार वह नहीं जो आप कहते हैं, प्यार वह है जो आप करते हैं। ये वह विश्वास है जो बिना शर्त के होता है। ये वह यात्रा है जो अंत में भी जारी रहती है। और इस तरह सीमा और आनंद का प्रेम, जो एक साधारण शुरुआत से शुरू हुआ था, अब एक अमर प्रेरणा बनकर अनगिनत दिलों में जीवित था। सीमा और आनंद की कहानी का प्रभाव अब व्यक्तिगत और सामाजिक सीमाओं को पार कर चुका था। उनकी जीवन यात्रा ने रिश्तों को समझने और निभाने की एक नई परिभाषा दी थी। उनकी कहानी के प्रति लोगों का आकर्षण इतना बढ़ गया कि उनकी किताब और फिल्म ने न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बनाई। अंतर्राष्ट्रीय पहचान। फिल्म को कई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सवों में दिखाया गया। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानवीय भावनाओं और संबंधों की जटिलताओं का एक प्रतीक बन गई।
इसे कई पुरस्कारों से नवाजा गया और इसे देखकर लोगों ने अपने रिश्तों में प्रेम और सम्मान को महत्व देना शुरू किया। किताब का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इसे पढ़कर हर कोई महसूस करता था कि रिश्ते केवल खुशी के क्षणों के लिए नहीं, बल्कि कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बनने के लिए होते हैं। परिवार का विस्तार और नई पीढ़ी। सीमा और आनंद के परिवार ने उनकी शिक्षाओं को जीवंत रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनके पोते पोतियां अब बड़े होकर अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेते समय दादा दादी की कहानी को याद करते थे। उनके जीवन की हर चुनौती में वे सोचते, दादा दादी ने ये कैसे संभाला होता, और यह सोच उन्हें हमेशा सही रास्ते पर ले जाती। परिवार में अब नई पीढ़ी का आगमन हो चुका था। उनके परपोते जब बड़े हुए तो उन्होंने भी इस कहानी को सुना। वे इसे न केवल एक प्रेरणा के रूप में लेते, बल्कि अपने जीवन में इसे अपनाते। म्यूजियम और स्मारक। सीमा और आनंद की कहानी को जीवित रखने के लिए उनके परिवार ने उनके घर को एक स्मारक में बदल दिया। ये स्मारक अब अनंत प्रेम संग्रहालय के नाम से जाना जाता था। यहाँ उनकी तस्वीरें, पत्र और जीवन से जुड़ी अन्य चीजें रखी गईं। इस संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य था लोगों को सिखाना कि रिश्तों में सहनशीलता और समझदारी कैसे विकसित की जाए। ये दिखाना कि प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे की आत्मा को समझने का नाम है। संग्रहालय में एक विशेष अनुभाग बनाया गया, जहां लोग अपनी कहानियां साझा कर सकते थे। यह अनुभाग उन सभी के लिए था जिन्होंने सीमा और आनंद की कहानी से प्रेरणा ली और अपने जीवन में बदलाव किया। एक संदेश जो अमर हो गया। समय बीतता गया, लेकिन सीमा और आनंद की कहानी का प्रभाव कम नहीं हुआ। हर साल उनकी पुण्यतिथि पर उनके परिवार और समुदाय के लोग उनके जीवन से प्रेरणा लेकर अपने रिश्तों को बेहतर बनाने का संकल्प लेते। उनकी कहानी का अंतिम संदेश हर दिल में गूंजता रहा। प्यार केवल एक भावना नहीं, यह एक जिम्मेदारी है। यह विश्वास, त्याग और सहानुभूति का संगम है। जब दो लोग सच्चे प्यार में होते हैं, तो वे न केवल एक दूसरे को मजबूत करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाते हैं। और इस प्रकार सीमा और आनंद का नाम समय की हर सीमा को पार करते हुए अमर हो गया। उनकी कहानी यह सिखाती रही कि सच्चा प्यार हर इंसान के दिल में जड़ें जमा सकता है, यदि उसे सहारा, विश्वास और सम्मान दिया जाए। सीमा और आनंद की धरोहर, एक नई दिशा। सीमा और आनंद की कहानी अब केवल उनके परिवार और समाज तक सीमित नहीं रही। उनके जीवन के मूल्यों और प्रेम की सच्चाई ने वैश्विक स्तर पर एक आंदोलन का रूप ले लिया। उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए उनके परिवार ने एक और बड़ा कदम उठाया, अनंत प्रेम संस्थान की स्थापना। अनंत प्रेम संस्थान, ये संस्थान एक ऐसा केंद्र था जहां लोग अपने रिश्तों को बेहतर बनाने और आत्मसमझ विकसित करने के लिए आते थे। संस्थान का उद्देश्य न केवल रोमांटिक रिश्तों में, बल्कि परिवार, दोस्तों और समाज के साथ सभी प्रकार के संबंधों में सच्चाई और ईमानदारी को बढ़ावा देना था। संस्थान ने निम्नलिखित पहल की। 1. रिश्ता निर्माण कार्यशालाएं। युवाओं के लिए, ताकि वे अपने जीवन में गहरे और स्थायी संबंध बना सकें। विवाहित जोड़ों के लिए, ताकि वे अपने रिश्ते में संतुलन और सामंजस्य ला सकें। 2. मन और भावनाओं का प्रशिक्षण। ये सिखाने के